स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप क्या होती है, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि भारतीय स्टेट बैंक में जो अप्रेंटिसशिप की भर्ती की जाती है ये क्या है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और 6000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो अप्रेंटिसशिप क्या है, बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट है कि क्या ये परमानेंट जॉब है या ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है या क्या ये। तो वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी और इसकी जो सैलरी है, स्टाइपेंड हम इसको कह सकते हैं, क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप आवेदन कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो एसबीआई के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप भर्ती की जाती है, देखिए वैसे आपने नाम सुना होगा, अप्रेंटिसशिप तो नाम सुना ही होगा। रेलवे से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं या बहुत सी कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो अप्रेंटिसशिप भर्ती करती हैं या अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है आपको देती हैं, आप ले सकते हैं। एंड ये जो अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन होता है ये अलग अलग होता है। एसबीआई अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें तो ये अप्रेंटिसशिप भी एक तरह से जैसे कि अदर डिपार्टमेंट में रहती है, रेलवे में या जो भी अदर कंपनीज में, उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। अप्रेंटिसशिप क्या ये परमानेंट जॉब है? तो ये परमानेंट जॉब नहीं होती है। फिर क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है? तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब भी नहीं होती है। ये एक तरह से एक ट्रेनिंग है। अप्रेंटिसशिप जो रहती है ये ट्रेनिंग होती है। एंड इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, कभी 1 साल के लिए होती है, कभी 2 साल के लिए, तो कहीं 3 साल के लिए। क्लियर? अब जो एसबीआई की अप्रेंटिसशिप भर्ती की जा रही है इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? तो एसबीआई की अगर हम प्रीवियस जो अप्रेंटिसशिप भर्ती की गई थी अगर हम वो देखें तो उसका जो ड्यूरेशन था वो 3 ईयर रखा गया था। ठीक है, प्रीवियस जो भर्ती की गई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिस रिलीज हुआ है और इसमें जो अप्रेंटिसशिप की भर्ती की जा रही है या आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जा रही है ये 1 ईयर की दी जा रही है, ये 1 साल का रहेगा। ठीक है, तो इसमें अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन है ये ट्रेनिंग होती है एक तरह से, और इसमें आपको ट्रेन किया जाता है पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसमें किस तरह से वर्क करना होता है, ये आपको इस अप्रेंटिसशिप के दौरान सिखाया जाता है। अब ये जो वैकेंसीज अभी रिलीज हुई हैं इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। एंड अप्रेंटिस क्या होता है, रेलवे के बारे में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, वीडियो लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, विजिट कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षु और अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना। और जो अप्रेंटिस यानी ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं वहाँ का वर्क आपको सिखाया जाता है, वहाँ पर आपको किस तरह से वर्क करना होता है ये आपको ट्रेन किया जाता है। ड्यूरेशन हमने देख लिया, कहीं आपको 1 साल का होगा तो कहीं 2 साल का, कभी 3 साल का। अभी जो लेटेस्ट है वो 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। अब एसबीआई अप्रेंटिसशिप के कार्य क्या रहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है उसे इस कामकाज को समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बहुत से अलग अलग कार्य करने होंगे और ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की ही जॉब है। जब प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिसशिप जो ड्यूरेशन है वो पूरा होता है उसके बाद बिक्री सेवा मुख्य कार्य होगा। उसके बाद एसबीआई के कर्मचारी के रूप में आपको आपके आसपास जो बैंकिंग क्षेत्र में काम, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। एंड अप्रेंटिसशिप करने के साथ ही आपको इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है अप्रेंटिसशिप का। ठीक है, तो एसबीआई अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो इन फ्यूचर आपको हेल्प मिलती है इस सर्टिफिकेट से। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जो नोटिस ओपन किया हुआ है 6160, ये टोटल अभी लेटेस्ट ये वैकेंसीज आई हुई हैं। एंड इसमें सिलेक्शन एसबीआई अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। ओके, सो रिटन एग्जामिनेशन आपका ऑल इंडिया में रहता है। आपके इसमें रिटन एग्जामिनेशन के साथ ही आप इसमें होता है आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट, ये आपका सिलेक्शन रहता है। अभी आप देख रहे हैं स्टेट वाइज पूरी टोटल वैकेंसीज कितनी है, किस राज्य में किस जोन में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब ये जो अप्रेंटिसशिप है एसबीआई, इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
अभी जो मैंने बताया ये 1 साल की भी होती है, 2 साल की, 3 साल की, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आई हुई है उसका ड्यूरेशन है 1 ईयर का। स्टाइपेंड इसमें 15,000 पर मंथ आपको दिया जाता है। 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड SBI अप्रेंटिसशिप में आपको दिया जाता है अगर आप ये करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आप यहाँ देख लीजिए कि वेटेज एंड रिलैक्सेशन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। जूनियर एसोसिएट्स के लिए आपको इस अप्रेंटिसशिप की वजह से रिलैक्सेशन मिल जाता है, वेटेज मिल जाता है। तो ये बेनिफिट, एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सेकंड आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, एंड थर्ड जो आपको इस सर्टिफिकेट मिलता है इसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर बैंक जॉब में मिलता है, जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। जूनियर एसोसिएट के लिए यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन या वेटेज दिया जाता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर अप्रेंटिसशिप है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। अभी आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जो भी 13 जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनमें आप दे सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट से कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या रहेगी उस पर डिपेंड करेगा आप किस किस लैंग्वेज में। गुजरात है तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश गुजराती हो जाएगी। अगर आप MP से करते हैं तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश रहेगी। तो लोकल लैंग्वेज में भी आप दे सकते हैं जो भी जिस भी स्टेट के लिए आप कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके ऑल इंडिया ही रहते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें कि इसमें अगर ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप का 2 से 3 साल का होता है, 1 से 3 साल का, तो फिर स्टाइपेंड आपको 1 साल में जैसे 15,000 दी जा रही है तो नेक्स्ट ईयर में 16 एंड नेक्स्ट ईयर 17,000 इस तरह से आपको स्टाइपेंड हर महीने दिया जाता है। लेकिन ये 1 साल की है तो आपको 15,000 दिया जाएगा, साल में 1,80,000 आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। आप अपने ही स्टेट में ले सकते हैं ये अप्रेंटिसशिप। तो वैसे मैं तो कहूँगी कि करना अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई वैकेंसीज आती हैं तो भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। एंड इसमें आपका जो SC ST PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी फीस माफ़ होती है, तो वो कैंडिडेट तो यहाँ बिल्कुल ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फीस भी पे नहीं करनी होती। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 15,000 महीने के हिसाब से स्टाइपेंड विद सर्टिफिकेट, एंड फ्यूचर में आपको इससे बेनिफिट मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप क्या है, जो आपका मोस्टली क्वेश्चन आ रहा था कि अप्रेंटिसशिप क्या है SBI, तो सभी जैसे सभी डिपार्टमेंट्स में होती है उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। और ये एक तरह की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग यानी आपको ट्रेन किया जाता है, पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में आप ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट में किस तरह से वर्क होता है, वहाँ का माहौल से आपको अवगत कराया जाता है, जिससे कि आप फ्यूचर में अगर जॉब करते हैं तो आपको इजी मतलब आसानी हो बैंक जॉब लेने में, क्योंकि एक सर्टिफिकेट भी आपको इसमें दिया जाता है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी जॉब नहीं है, कोई अदर आपको इसमें कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाते हैं, फिक्स स्टाइपेंड रहता है जो आपको मिलता है। सो आई होप अब आपका ये डाउट जो था कि ये परमानेंट भर्ती है या नहीं है, या 1 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आशा करती हूँ अब आपको समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।